ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस इंग्लिश में ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो टेंस मेजरली टेंस एंड टाइम, समय और काल। तो एक्चुअली टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच विल हेल्प टू डिनोट टाइम। समय क्रिया का एक रूप है जो समय को प्रदर्शित करने में या बताने में सहायक होता है। मेजरली हमारे टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा होता है जो वर्तमान को बताता है, पास्ट जो हमारे भूतकाल को बताता है, और फ्यूचर हमारा होता है जो फ्यूचर के समय को आगे के समय को इंडिकेट करता है। तो जैसे जनरली हम बोलते हैं सचिन एक महान खिलाड़ी है, प्रेजेंट टेंस से। जैसे मैंने बोला अकबर एक महान राजा था, पास्ट टेंस से। फ्यूचर टेंस बोला जैसे विराट कोहली डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, उसके एवरेज के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, या उनसे सचिन से बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। तो यहां पर फ्यूचर हो गया कोई चीज में जिसमें हमने पॉसिबिलिटी को, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाया। तो मेनली हमारे टेंस मुख्यतः रूप से तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जनरली सभी बच्चे जानते ही से। लेकिन जो हमारा होता है एक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक्चुअली टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव हमारा प्रश्नवाचक, और एक हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, और ऐसे होने में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर टेंस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मेनली तीन तरह के सेंटेंसेस भी हमारे यहाँ पर काम आते हैं। पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और हर टेंस चार भागों में डिवाइड होता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बात करेंगे आज हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे पहले हम वर्ब की बात करेंगे। मैं बेसिकली बता देता हूं वर्ब क्या होती है। वर्ब होता है किस क्रिया। क्रिया क्या होती है? हमारे किसी भी कार्य को होने की स्थिति या किसी भी कार्य को पूर्ण होने का बोध ही क्रिया कहलाता है। क्रिया कोई भी हो, चाहे कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। सही कई बार होता है जैसे हमारा, जैसे सोना, सोना में क्या कार्य हो रहा है? जैसे आई स्लीप, कोई कार्य नहीं हो रहा, अनकॉन्शियस कार्य भी हो रहा है, तो भी उसे हम वर्ब कहेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं, होप में क्या हो रहा है? कोई कार्य थोड़ी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको वर्ब करते। तो क्रिया चाहे अचेतन मन से हो या चाहे चेतन रूप से हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब। वर्ब ही टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब। इसीलिए क्या गया, जैसा टेंस होगा वैसी ही वर्ब होगी, चाहे बच्चे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। फॉर्म का मतलब होता है रूप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा मैं आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने एक वर्ब यहां पर लिए अपनी, वॉक। वॉक वर्ब लिए। तो जैसे मैंने बोला आई वॉक एवरी डे, मैं रोज घूमता हूं, मैं प्रत्येक दिन घूमता हूं। तो यहां पर क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब ये जो एवरी वॉक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट प्लस फॉर्म, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहां पर ही शी इट होता तो हम एस लगा देते। जैसे मैंने बोला माई सिस्टर वॉक्स एवरी डे, तो एस लग जाता। तो इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा सेंटेंसेस होता है जैसे अफर्मेटिव। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने बोला आई वॉक एवरी डे, लेकिन मेरे जैसे बोला माई सिस्टर वॉक्स एवरी डे, मेरी सिस्टर रोज घूमती है, तो उसमें एस लग जाता। अब बच्चे कंफ्यूज होते कि डू और डज में। यहां पर जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो डज लगेगा, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा डू लगेगा। अब हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है हमारा, यहाँ पर सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या लगेगा? नोट, नकारात्मक भाव देगा। तो हमें इसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? आई डू नॉट वॉक एवरी डे, माई सिस्टर डजंट वॉक एवरी डे। तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया मेरा, तो डू यू वॉक एवरी डे या डज माई सिस्टर एवरी डे, इसे ही हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, हर टेंस चार भागों में विभाजित होता है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के कितने प्रकार के जो टेंस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहां पर, इसीलिए मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नहीं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं जो विस्मयबोधक वाक्य होते हैं, हम वहां पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हम होने में चार पांच तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो टेंस के संदर्भ में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और कोई भी हमारा जो ग्रामेटिकली दृष्टि से सेंटेंस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब यहां पर कोई बच्चा कहेगा आई वॉक एवरी डे,
हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई? हेल्पिंग वर्ब को डू और डज ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज है, लेकिन वो यहां पर नहीं आएगी क्योंकि यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस। तो इसे कहते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कई सारे वाक्य बनते हैं, कई सारे वाक्य हम जैसे होता है हम हैबिचुअल एक्शन हो गया, डेली बोध एक्शन हो गया, या कई सारे ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट हो गए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज हमारा है कि भाई टेंस है, तो टेंस के साथ साथ हमारा जो भी सेंटेंस है भाई ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ गया कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्यों है, तो उसको डिसाइड करेगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? किसी भी वो वर्ड्स जो या तो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उन्हें भी हम वर्ब एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब किसी टाइम को बताएगा, किसी स्थान को बताएगा। अब यहां पर एवरीडे टाइम को बता रहा है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, सॉरी एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब ही हमें बताएगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और जैसी वर्ब होगी वैसा ही हमारा टेंस होगा। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? आप शब्द को देखिए, कंटिन्यूअस, कोई कार्य जारी हो रहा है या चल रहा है। जैसे मैंने कहा आई एम वॉकिंग एट द मोमेंट, मैं अभी चल रहा हूं, मैं अभी वॉकिंग कर रहा हूं। तो कई सारे कोई भी वर्ब लेकर हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें अब सीधी सी बात है, यहाँ पर इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नेगेटिव में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रखा है, नेगेटिव में होगा तो आई एम नॉट वॉकिंग एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, या तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तीसरा हमारा रहेगा टेंस तीसरा हमारा टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह एडवर्ब क्या है वहां पर? एट द मोमेंट हमारा एडवर्ब है। तो हर इस तरह से हर टेंस की एडवर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा होगा जिसमें हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी और प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। जैसे आई हैव वॉकड रिसेंटली, तो ये हमारा क्या है? मैंने वॉक पर ही करके, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घूम के आया हूं। रिसेंटली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में वो बोला था आपको, पिछली स्लाइड थी हमारी यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली हमारा एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमारा क्या है? परफेक्ट का मतलब कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उसे कहेंगे परफेक्ट। कंटिन्यूअस में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा कि हमने पहले पिछली स्लाइड में देख चुके थे। तो हाई वॉक्ड रिसेंटली, अब यहां पर भी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहता है तो उसके साथ हैज आएगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहता है तो उसके साथ हैव आएगा। जैसे जिस तरह से डू डज था, सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर रहता था तो एसईआईएस आता था, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहता था तो कुछ नहीं आता था। डू डज आता था तो नेगेटिव फॉर्म्स में वर्ब आ जाती थी। हमारे यहाँ पॉजिटिव में भी आएगी ये और नेगेटिव में भी आएगी। अब नेगेटिव बनाना है मेरे को, तो आई हैव नॉट वॉक्ड रिसेंटली। हमेशा ध्यान रखिए, नेगेटिव हमेशा दुनिया के कोई भी सेंटेंसेस में नंबर थर्ड पर ही आएगा। दूसरा, अब चौथा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट, अब नाम भी देख लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट यानी कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, बी की थर्ड फॉर्म बीइंग। कंटिन्यूअस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो इसमें प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। फॉर 3 आवर्स, 4 यानी 3 घंटे से। अब कई सारे बच्चे सिंस और फॉर में कंफ्यूज रहते हैं। सिंस का मतलब है निश्चित समय के लिए, चाहे वो डेट हो, चाहे वो कोई ईयर हो, और फॉर किसका प्रयोग होता है? ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि से 2 घंटे से नाच रहा है, 2 घंटे से खा रहा है, 2 घंटे से पी रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में आएगा ये टेंस क्यों इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? तो यहां पर हमारी एडवर्ब बताएगी कि भाई फॉर यहां पे हमारी एडवर्ब हो चुकी है, तो एडवर्ब ही बताएगी कि ये टेंस किस तरीके का है। और टेंस जैसी वर्ब मैंने एज आई ऑलरेडी मेंशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसी की वर्ब होगी वैसा ही टेंस होगा। अब आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।